जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की संगत लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि मेरी बहुत ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम रहती थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम अभी भी है, पर आगे से गुरुजी बेटर कर रहे हैं काफ़ी। तो क्योंकि अगर पेट ठीक नहीं होता है तो आप दिन में काम भी नहीं ठीक तरह से कर सकते। आपकी पूरी जो लाइफ होती है उस पर असर डलता है अगर आपका पेट की दिक्कत हो तो गुरुजी मेरी आगे से बेहतर करते जा रहे हैं, विद एवरी पासिंग डे बेटर करते जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जल्दी वो मेरी समस्या पेट की बिल्कुल ठीक कर देंगे, मेरी डाइजेशन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देंगे। दूसरा, मेरा हेडेक रहता था पिछले 3-4 साल से, और बड़ा अजीब सा ही, पता नहीं कैसे वो मेरा सर दर्द होता रहता था। बड़ा कुछ नेचुरल सा नहीं था, पर बहुत ज़्यादा सर मेरा दर्द होता रहता था। तो जब मैं सबसे पहले गुरुजी के कांटेक्ट में आई तो मैंने चाय बना के पी थी, और उस दिन मेरा जो सर दर्द है वो कुछ थोड़ा ठीक हुआ था। फिर मैं चाय वैसे पीने वाले में से नहीं हूँ, पर अब गुरुजी के साथ थोड़ा पी लेती हूँ मैं, और मुझे अच्छी भी लगती है। अभी रोज़ तो नहीं हो पाता है मेरा, बट आई वुड वांट टू मेक इट मोर फ्रीक्वेंट, पर कुछ टाइम की भी कमी रहती है तो नहीं हो पाता है मेरे से। पर मेरा जो सर दर्द है वो आगे से मुझे काफ़ी रिलीफ है, ऑलमोस्ट ठीक ही है। सिर्फ एक तरफ से दर्द होता है, नहीं तो ऐसे लगता था हर टाइम कि किसी ने मेरा सर पता नहीं कैसे, जैसे दोनों हाथों में पकड़ के किसी ने ऐसे प्रेस कर दिया हो, और बहुत बुरी हालत होती थी मेरे सर की। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भी गई थी और वो बड़ी कुछ अजीब सी बीमारी का कुछ नाम ले रहे थे, और मैंने फिर आके उसको गूगल भी किया था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था कुछ।
और दवाइयाँ ऐसे इतनी ज़्यादा एलोपैथिक की, और मैं सोच रही थी कि मेरी तो वैसे ही इम्यूनिटी बॉडी की बहुत लो है, और ऊपर से ये सब ऐसे मेडिसिन, तो पता नहीं क्या बनेगा मेरा। तो मैंने मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं ली है, लेकिन मेरा सर दर्द अब काफ़ी कंट्रोल में है। आगे से थोड़ा होता है एक साइड से, पर आगे से बहुत रिलीफ है मुझे। इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले अब मैं सुबह उठी और मेरी सारी बॉडी में, पैरों में, सारी बोन्स में, बैक की बोन में, बैक बोन पे, मतलब सारी जगह ऐसे जलन जलन हो रही है, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। और ऐसी एक बारी मुझे पहले भी हुई थी, और 3 साल पहले। मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत अननेचुरल सा था जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि अदरवाइज़ मैं बहुत फिट थी। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे इसी दौरान स्टार्ट हुई हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती कि कैसे ये, पर ये कुछ सुपर नेचुरल था, तो आप खुद ही समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेगेटिविटी वगैरह किसी ने मेरे ऊपर, किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने थ्रो करी हुई थी, और बहुत मेरा बुरा हाल था। और मैं एक ऐसा बंदा था जिसको सच कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स तक कभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने तब मुझे याद है उस दिन जब मुझे ऐसे हुआ था पहले, तो मैंने ना बहुत पाठ किया उस दिन। बहुत, मैं पहले भी करती थी, तो मैंने बहुत पाठ किया, लेकिन वो जलन मेरी ऐसी और ज़्यादा। और ना उस दिन मुझे प्रॉपर पता चला था, मैं अपने घर की लॉबी में खड़ी हुई थी, और ऐसे लगा जैसे कोई पूरी ह्यूमन फिगर, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे इन चीज़ों के साथ। तो मतलब इन चीज़ों के साथ नहीं, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस जो था वो मेरा पहला था। मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी के ऊपर कोई चीज़ चढ़ गई है, और मैं ना इन चीज़ों में बिल्कुल फेथ नहीं रखती थी। मुझे कोई यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ मतलब अगर होता भी होएगा तो मेरे साथ क्यों होएगा, कुछ इस टाइप का। तो लेकिन वो मेरे साथ हुआ था। मैं अपने घर की लॉबी में ही खड़ी थी, और मेरे ऊपर ऐसे कोई चीज़ गई थी और चढ़ गई, और पता नहीं कितनी चीज़ें चढ़ी हुई हैं, कुछ पता ही नहीं। अब तो हिसाब किताब ही कुछ नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ मेरे ऊपर चढ़ी थी, और तब मेरे एकदम ये बोन्स के ऊपर मुझे प्रॉपर पता लगा था कि मेरे ऊपर कोई चीज़ चढ़ी है, और डे टाइम में हुआ था। और मेरी ना सारी जो बॉडी में, हाथों में, मेरी फोर आर्म्स में, लोअर लेग्स में, मेरे पैरों में ऐसे जलन जलन जलन, बुरी तरह से जलन। मैं पाठ कर रही हूँ, और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे पता है कि हमारा जो पाठ होता है वो बहुत पावरफुल है, पर नहीं, वो कई बार शायद ईश्वर भगवान, वाहेगुरु जो भी हैं, वो हमारी शायद परीक्षा लेते हैं। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि परीक्षा भी होती है। तो मैं ना पाठ कर रही थी, मैंने सोचा इससे ये जो भी होएगा मेरे से उतर जाएगा, पर नहीं, वो नहीं उतरा मेरे से, और मेरे जलन हो ही जा रही है। फिर मैंने होली वाटर लेके स्प्रिंकल किया अपने ऊपर, नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ। फिर मैं बड़ी परेशान। चलो, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में मतलब यही कहना चाह रही हूँ कि फिर ना ऐसी जलन मुझे ये 2-3 दिन पहले हुई। मैं सुबह उठी और मुझे ऐसे जलन हो रही है, और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। तो मैं ना फिर उठ के मैंने गुरुजी का जल लेके अपने पैरों पे, हाथों पे डाला, और वो 1-2 मिनट में वो सारी जलन शांत हो गई मेरी। अब 2-3 दिन हो गया, मैं ठीक ही चल रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी,
आपकी सभी ब्लेसिंग्स और हेल्प के लिए, क्योंकि इसी दौरान मेरे जो पैर हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं साइड से, तो वो भी अजीब से, मेरे बड़े ही सुंदर पैर, बहुत सुंदर पैर थे मेरे, और वो हड्डियां ना ऐसी विद इन अ वीक वो सारी बाहर को निकल गई। वो टिल डेट ठीक नहीं हुई हैं वैसे, और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो वो भी कुछ मतलब कई डॉक्टर्स को दिखाया था, वो कुछ बता नहीं पाए उसके बारे में। टेस्ट उस्ट कर रहे थे, उसमें भी कुछ नहीं आया, अनएक्सप्लेनेबल सही था वो। और ऐसी जलन मुझे ऐसे पहले तो लगा मेरी पैर की उंगलियां ना बिंगी हो जाएंगी अभी, पर मैंने वो जल डाला, क्योंकि वो जो मेरी बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ आ रही थी वो घंटों के हिसाब से आ रही थी, बहुत मतलब फास्ट चेंजेस हो रही थी, मतलब जैसे किसी ने मेरी बॉडी को ही ख़राब करने के लिए कुछ किया होता है। और हो भी गई वैसे, पर मुझे फेथ है डिवाइन पावर्स पे, गुरुजी पे, कि मेरी बॉडी शायद वो मतलब एटलीस्ट वो आगे तो नहीं ख़राब होएगी, और गुरुजी इसको भी शायद ठीक कर देंगे, मेरी जो बॉडी अभी ख़राब है। तो वो ऐसे मुझे जलन हुई जा रही है, तो मैंने वो जब जल डाला गुरुजी का, तो मेरी वो मतलब तुरंत से ही वो ठीक हो गई, शांत हो गई, और अभी मैं ठीक ही चल रही हूँ। सो ऐसे ही कुछ मैंने ना सोशल मीडिया पे देखा, लोगों को कुछ प्रोपागेंडा करते हुए गुरुजी के अगेंस्ट। एक दो, वैसे तो बहुत रेयर है, फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी मैंने इतनी देर में एक दो ही देखे हैं ऐसे, जिनको कुछ पता तो होता नहीं है, ऐसे कमेंट्स करने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, मेरे हिसाब से जो लोग ऐसे करते हैं, तो जिनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, पर जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनको पता है कि गुरुजी हैं, और ये सारी चीज़ें, उनका जो तिलक है, जल है, तो सब चीज़ें बहुत ही पावरफुल हैं। इवन अ सिंपल प्रेयर इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, आई थिंक समटाइम्स हम वो प्रेयर भी नहीं करते, हम मन में सोचते ही भी हैं कुछ, तो वो भी उनको पता होता है, और वो दिखाते भी हैं कि उनको पता है। तो गुरुजी बहुत ही हेल्प करते हैं अपनी सारी संगत की, मेरी भी बहुत हेल्प हुई है, मेरे पूरे परिवार की हेल्प हुई है। हमारे घर में पहले ऐसे बड़ा अशांति का माहौल हो गया था, बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ जो जैसे बिहेव कर रहे थे, अजीब सा, मतलब मुझे तो साइड लाइन ही करके रखा हुआ था बिल्कुल ही, और मेरे खिलाफ अजीब अजीब सी बातें बोलते रहते थे। एटलीस्ट गुरुजी का स्वरूप, उनका चरण स्वरूप है मेरे पास, तो एटलीस्ट गुरुजी के आने से घर में इतना तो है कि आराम से रह तो रहे हैं हम लोग। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो जल्दी निपटा देते हैं गुरुजी, और थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इसके साथ मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी ना गुरुजी के चरण स्वरूप के आगे ही बैठ के अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग। हालांकि मैंने गुरुजी को बोला तो नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि वो खुद ही, जैसे मैं बोल रही हूँ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था एज सच कि मैं इसके, वो अपने आप ही जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने बेशक मैं सिख परिवार से हूँ, पर बहुत साल पहले मेरे मदर ने किसी वजह से शिव जी के व्रत किए थे, तो और उनकी मेरे ब्रदर के लिए किए थे, और उनका वो प्रॉब्लम जो जिस वजह से किए थे वो ठीक हो गया था। तो
पता नहीं कुछ मुझे भी ऐसे ही है उनकी तरफ। तो मैंने भी उनके व्रत रखे थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे। और जिस दिन मेरा लास्ट व्रत था, तो लास्ट था, आई एज्यूम लास्ट ही था उस दिन मेरा। मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, पर ऐसे ही कुछ। तो मेरे आप ये सोचो कि हम व्रत क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, ताकि हमारी लाइफ बेटर हो, हमें ब्लेसिंग्स मिलें, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलें। लेकिन मैं जब नंदी जी को शायद फूल चढ़ा रही थी, या ऐसी मतलब उनका मैं कर रही थी, जब प्रेयर में उनको रिकग्नाइज कर रही थी, तो मंदिर में मेरे मन में आता है कि तुम्हारी टांग टूट जाए ऐसे करके कुछ। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये मेरे माइंड में क्या आया, आई सो शॉक्ड। और चलो मैंने वो अपना थोड़ा सा बैलेंस सा मेंटेन करके जब मैं घर आई, तो मैंने अपना आईपैड निकाला और मैं यूट्यूब पे गई और मैंने देखा गुरुजी का आगे मैसेज आया। अब ये सोचो, गुरुजी का मैसेज है कि मैं ऐसे करके कुछ था कि तेरे घर किवें आवां, मेरा ता वाहन ही टुटिया होया है। और जब मैंने वो मैंने क्लिक किया उस वीडियो पे, तो अंदर आ रहा था कि कोई अपना सत्संग सुना रहे थे कि कैसे वो बड़े मंदिर में, मैं अभी तक वैसे कभी बड़े मंदिर गई नहीं हूँ, पर वो सुना रहे थे कि बड़े मंदिर में जो नंदी जी हैं वो लेदर के बने हुए हैं। तो वो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो ठीक नहीं थे, टूटे हुए थे या कुछ इस तरह से कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर कैसे गुरुजी की उनके साथ बातचीत हुई, एंड हाउ ही वाज थिंकिंग कि अगर ये पूर्ण गुरु होंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होएगी लेदर का चढ़वाने में, ऐसे करके। तो उन्होंने काफ़ी शॉप से पता किया, फिर फाइनली ही फाइनलाइज्ड वन शॉप जिन्होंने वही जो पहले लेदर चढ़ा हुआ है वैसे ही लेदर का उनको मिल गया। तो गुरुजी ने भी अपनी यस बोल दी, ऐसे करके कुछ वो सत्संग सुना रहे थे। और वो मैं सोच रही थी कि ये तो मैंने मंदिर में मेरे मन में आया था, और ये एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मुझे अंदर से शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, हेल्पलेसनेस भी, कि जैसे ऐसे विचार आ रहे थे मुझे। पर अब ये देखो कि ये मेरे साथ मंदिर में वहाँ पे हुआ, और वही घर पे वो आके मुझे वो दिखा रहे हैं। ऐसे तो बहुत बार ही होता है वैसे, और वो मैसेजेस भी रेजोनेट कर रहे होते हैं जो भी वीडियोस में हम देखते हैं। तो अक्सर ही मुझे फील होता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शिव जी एंड गुरु जी। सो गुरु जी हैं और एक बहुत बड़ी डिवाइन पावर है, लोगों का बहुत भला करते हैं। और मैं जैसे उनके पुराने वीडियोस देखती हूँ, कई बारी, ज़्यादा तो नहीं, जो भी मेरे आगे आते हैं, तो मैं देखती हूँ उनको जब वो व्हेन ही वाज अलाइव, एंड जब वो बात करते थे सो, आज ही मैंने एक देखा तो ये सो पोलाइट इन द सेंस, मतलब सो फुल ऑफ लव फॉर हिज संगत। कितना बहुत मतलब जैसे एक फैमिली मेम्बर हो, बड़ा अफेक्शन शो करता हो। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसी बड़ी शक्ति
के साथ जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि मुझे हमेशा से मैं सोचती थी कि मुझे गुरु इस तरह से चाहिए जो मुझे प्रॉपर्ली गाइड करे कि करना क्या है, क्योंकि मैं तो गुरुजी की एक बहुत ही झल्ली बेटी हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता था। अभी भी कुछ खास नहीं पता, वो गुरुजी अपने आप ही करवा लेते हैं जो भी करवाना होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए, सारी ब्लेसिंग्स के लिए, सारी हेल्प के लिए जो आप मेरे लिए करते रहते हो, बड़ी छोटी सारी करते रहते हो, जो मैंने नहीं भी बोली है यहाँ पे, पर आपको पता है, मुझे भी पता है, आप मेरी बहुत हेल्प कर देते हो। अदरवाइज़ मेरे लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो रखी थी। ऐसे ही आप बाकी सारी संगत को भी ब्लेस कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए। अगर मैं ना भी बोलूँगी आप सबकी करोगे ही, बिकॉज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि ये द बेस्ट गुरु एवर। आई मीन बहुत अच्छे गुरु। वैसे गुरु तो सभी अच्छे होते हैं, पर हमारी तो जो हेल्प कर रहे हैं हम तो उनके बारे में कहेंगे ही। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप सारी संगत को भी ब्लेस कीजिए, जो मेरा मैसेज अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, उनको भी ब्लेस कीजिए। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना। संगत जी, अभी भी गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा है, सॉरी नीम करोली बाबा जी का। वो बोल रहे हैं कि बेटी, जैसे मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे गुरु महाराज जी की कृपा से उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, सिर्फ बीपी की ही दिक्कत है। तो नीम करोली बाबा जी बोल रहे हैं, बेटी जुबान से कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, कभी ना कभी वो बातें सच हो जाती हैं। तो गुरु महाराज जी ने, फिर नीम करोली बाबा जी ने बोला कि तूने जाने अनजाने पति के साथ जैसे कभी झगड़ा हुआ, मुझे लगता नहीं गुरु महाराज जी कभी ऐसा कोई झगड़ा हुआ हमारा। हाँ, पर जब बाबा जी बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हंसी मजाक में कुछ बोल दिया होगा। तो मैं नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हनुमान जी ने मुझे बोला है, बजरंगी जी ने, कि तू माफी मांग। तो सॉरी हनुमान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने शब्द तो वापस नहीं ले सकती गुरु महाराज जी। हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बोलने की वजह से अगर मेरे पति को कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, तो प्लीज हनुमान जी आप उन पर कृपा कीजिए, उनको ठीक कर दीजिए गुरु महाराज जी। और वो हेल्थ को लेके ना कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लेते हैं। किडनी के टेस्ट, सारे टेस्ट, उनके रिपोर्ट सब नॉर्मल आई हैं, सब कुछ बढ़िया है गुरु महाराज जी की कृपा से। लेकिन उनका मुंह इतना सा उतर गया, मैं जानती हूँ गुरु महाराज जी बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसी मैं भी ऐसी हूँ, वो भी, हमारे बच्चे सारे ही डरपोक हैं। प्लीज गुरु पापा जी सबकी हेल्थ ठीक कीजिए, सबके पतियों को ब्लेस कीजिए, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए। ये संगत आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी ब्लेस कीजिए। जो सत्संग सुना रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करिए गुरु महाराज जी, नीम करोली बाबा जी। सबके घर में खुशहाली आए, ये नवरात्रि सबके लिए प्यार भरी आए, सबके घर में तरक्की हो, बरकत हो, हेल्थ वाइज भी सब कुछ ठीक रहे। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, मेरी हेल्थ सुधारने का शुक्राना है गुरु महाराज जी।
मुझे पता है कि मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, मेरी कमर की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो रही है। मुझे गुरु महाराज जी पर पूरा विश्वास है कि बहुत ज़्यादा ठीक हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठीक कर रहे हैं मुझे। मेरे पति भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब गुरु महाराज जी की कृपा से हैं। अच्छा खाना खा रहे हैं, उसका शुक्राना, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। गुरु महाराज जी ने पहले ही घर में सब कुछ भर दिया है। कल नवरात्रों की तैयारी, आज मंदिर वगैरह सफाई करवा दी गुरु महाराज जी ने। मेरी आस्था बेटी के साथ गुरु महाराज जी उसको भी ब्लेस करें और कल हम मंदिर का सामान वगैरह ले आएँगे, व्रत का फलाहार का। गुरु महाराज जी मुझे ताकत दीजिए, मैं अच्छे से अपने व्रतों को पूरा करूँ, जैसे कि मैं करती आई हूँ। मेरी जोत भी अखंड अखंड रहे और मेरी जो पीरियड्स की मुझे थोड़ा डाउट है कि वो नवरात्रों में ना हो, तो गुरु महाराज जी प्लीज़ मेरी अरदास है आपसे कि वो नवरात्रों में ना हो। मैं अपनी कंजके वगैरह आराम से करूँ गुरु महाराज जी। ये आप पे छोड़ा हुआ है गुरु पिता, जो आपको मंजूर है गुरु पापा जी, वो कीजिए आप। और मेरे बच्चों को शांत कीजिए गुरु महाराज जी। मेरी बेटी में बहुत गुस्सा आ जाता है और मेरा बेटा प्रॉपर्टी के किसी ने इसको भर दिया है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर, ये वो कॉलेज गोइंग है, तो गुरु महाराज जी पर छोड़ा हुआ है। उसके रास्ते अपने आप बनाइए, इसको अच्छे लोगों की पहचान कराइए, बुरे लोगों से बचाइए गुरु पिता। जो उसके लिए ठीक है गुरु महाराज जी वो कीजिए। बेटी को भी शांत कीजिए, वो कभी क्लास में किसी से लड़ने लग जाती है, कभी क्या चुलबुली है, शैतान है, शांत दिमाग नहीं है। गुरु पापा जी इनको फ़ोन से भी दूर कीजिए गुरु पापा जी। मेरा बेटा फ़ोन में बहुत लगा रहता है, कभी किसी दोस्त का फ़ोन आता है, कभी किसी का आता है। गुरु महाराज जी प्लीज़ सभी के संगतों के बच्चों को फ़ोन से दूर कीजिए। जितनी ज़रूरत है फ़ोन उस हिसाब से चलाएँ, उसी हिसाब से फ़ोन पे बात करें, देखें जो मर्ज़ी वो सब। पर गुरु पापा जी पढ़ाई से रिलेटेड ही फ़ोन देखें, अदरवाइज़ फ़ोन ना देखें। मेरे बेटे को आदत डाली कि वो दूसरे कमरे में चार्ज करे फ़ोन को, देखे ना बिल्कुल भी। और किसी भी उसके किसी भी फ्रेंड का फ़ोन ना आए संगत जी। प्लीज़ गुरु महाराज जी आप पूरी कीजिए सबकी मुराद। और मेरी बेटी भी फ़ोन पे फ्रेंड से लगी रहती है अपनी जो लड़कियाँ हैं उसकी दोस्त हैं उनसे ही। ऐसे गुरु महाराज जी की कृपा से बच्चे बहुत अच्छे हैं दोनों, कोई कमी नहीं है। पर ये फ़ोन है जो हमारी ज़रूरतों के लिए होते हैं, लेकिन बच्चे इसका मिसयूज़ करते हैं, फ़ोनों में लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं और पढ़ाई से डीमोटिवेट होते हैं संगत जी। गुरु महाराज जी से हम सभी को अरदास करनी चाहिए कि फ़ोन से बच्चों को बचाएँ। और जैसा कि गुरु महाराज जी है, नवरात्रि सबके अच्छे हैं, गुरु महाराज जी ने बोला है नवरात्रि में तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मुझे पूरा विश्वास है आपके कहने पे। और कल ही मेरी दुकान में कोई पिछले साल के 350 रुपए रह रहे थे, वो मेरा पिछला पैसा भी मिला है, तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था कि तेरे पास आएगी खुद चलकर, वो पैसे भी देके जाएगी, वो अगला सामान भी लेके गई है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरी दुकान के रास्ते खोलने का शुक्राना गुरु महाराज जी। मुझे भी हिम्मत ताकत दीजिए कि मैं और भी माल लेके आऊँ, दुकान बढ़ाऊँ, दुकान में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। और गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे लग रहा है कि मेरी दुकान अब बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि गुरु पिता ने बोला है कि नया काम शुरू करने से अच्छा है आप पुराने काम को ही करें। और गुरुजी ने बोला है कि अगले 6 महीने तक तेरे बराबर में कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का मेरी दुकान को चलाने का शुक्राना। जो मुझे नालायक बेकार समझते हैं, तो उनको भी वो भी गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि वाह ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ही कर सकते हैं जो अपनी बेटी पे इतना रहम कर रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सभी देवी देवता, थैंक यू माता रानी, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू मेरे पितृगण। सभी मेरे पितृगण शांत रहें, बच्चों में सद्बुद्धि डालें, पढ़ाइयों में डालें। पितृगण प्लीज गलतियों की माफी, जो भी हमसे जाने भूल हुई है माफी गुरु महाराज जी। मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, हर तरह से शुक्राना है मालका। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। संगत जी, कल मैंने गुरु महाराज जी के स्वरूप में देखा, उनकी 2 बार आंखें ब्लिंक हुई। तो मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा ऐसे ही शायद ये वीडियो मेरे आगे आया है, इसमें ऐसे ही होगा। तो काफी देर तक वो गाना चल रहा था टीवी में, उसमें मैं फिर बार देखी थी, 2-3 बार तो ऐसे ही लगा मुझे, फिर मैंने क्या शायद ऐसे ही। फिर आज मैंने सत्संग भी सुना कि गुरु महाराज जी ने अपनी आंखें ब्लिंक करके दिखाया। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और आज मुझे शहद वर्षा का सत्संग भी गुरु जी महाराज जी ने सुनवाया है। मुझे पूरा यकीन है संगत जी
कि गुरु महाराज जी ने बोला है शायद वर्षा होगी, तो गुरु महाराज जी अपनी बेटी के घर पे ये शायद वर्षा ज़रूर करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है अपने गुरु महाराज जी पर, और मुझे ये लगता है कि वो नवरात्रों से पहले ही होगी। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मेरे अंग-संग होने का शुक्राना, पति की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ और बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। परमपिता परमेश्वर उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए, बेटी की हेल्पलेस कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज जी, वो जाते हैं स्कूल में कुत्तों से डरती है, रोड पे भी, इधर भी उधर भी। तो गुरु महाराज जी इस टाइम कोई जाने के लिए, छोड़ने के लिए इसको नहीं होता है। तो प्लीज़ गुरु पापा जी आप उसके साथ में चलिए, कुत्तों को की दिशा बदल दीजिए गुरु महाराज जी। वो बहुत ज़्यादा डरती हैं, तो कुत्तों से ताकि वो ना डरे गुरु पिता। ये मेरा आप पर ही विनती है, अरदास है गुरु महाराज जी। बस गुरु पापा जी हमारी टेंशनों को हरिए। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।